आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। पूरे राज्य में शिवरात्रि के साथ विक्रमोत्सव का आयोजन किया गया है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटक आए और हम सारे इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत पाकिस्तान का मैच भी है। मैं भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वे जीतेंगे। पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से बधाई। और पूरे राज्य में विक्रमोत्सव का आयोजन भी शिवरात्रि के साथ किया गया है। प्रत्येक देवालय में हम अपने आने वाले गुड़ी पड़वा के वर्ष को विस्तारित रूप से मनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आज के दिन बाबा महाकाल के आंगन से लगा करके एक सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल के महालोक के बाद हमारा धार्मिक पर्यटन का अद्भुत रिकॉर्ड बन रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किसी राज्य से भी सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटकों की संख्या हमारे यहाँ आई है। हम प्रबंधन भी कर रहे हैं और इसमें लगातार उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आज भारत पाकिस्तान का मैच भी है। मैं अपने भारत के सभी खिलाड़ियों को भारतवासियों की ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ हमारे खिलाड़ी रण कौशल के आधार पर अपनी प्रतिबद्धता से भारत को फिर एक बार विजय दिलाएंगे। एलजेपी-आर सांसद अरुण भारती ने राजद विधायक कुमार सर्वजीत के बयान पर कहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन में हर तबके के लिए काम करने का प्रयास किया, लेकिन राजद के लोगों की फितरत रही है कि वे अपने स्वार्थ के आगे किसी को नहीं देखते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करना, खासकर सदन में इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अब भी चेत जाना चाहिए कि उनकी पार्टी जिस नीति और नीयत को लेकर चलती है, जिस तबके की बात करती है, वे अगर अपनी भाषा में बदलाव नहीं लाएंगे तो धीरे धीरे राजद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये रामविलास पासवान जी ने अपने राजनीतिक जीवन में हर तबके के लिए काम करने का प्रयास किया है। आप याद कीजिए, चाहे गरीब तबका हो, वंचित तबका हो, अल्पसंख्यक तबका हो, उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया है। लेकिन राजद के लोगों की हमेशा फितरत रही है कि वो जितने भी महापुरुष होते हैं, जिन्होंने समाज के लिए काम किया होता है, अपने स्वार्थ के आगे वो किसी और को नहीं देखते हैं। ऐसे में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करना, सदन में, खास करके सदन में उनको इस तरह से भाषा की अपनी मर्यादा नहीं रखना, हमेशा इन लोगों का फितरत रहा है, इन लोगों का नीति और नियत रहा है। उनके इन शब्दों का जवाब देगी। तेजस्वी यादव जी को अब भी चेत जाना चाहिए कि उनकी पार्टी जिस नीति और नियत को लेकर के चलती है। जेएमएम सांसद महुआ माछी ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर कहा कि खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो कटुता है, अगर कोई उसे कम कर सकता है तो खिलाड़ी ही कम कर सकते हैं। आखिरकार हम सब एक ही देश का हिस्सा रहे हैं। बाद में वह कट कर अलग हुआ राजनीतिक कारणों से, तो इसे राजनीति के रूप में न लेकर खेल भावना से खेला जाए तो दोनों देशों की कटुता कम होगी। हम चाहेंगे कि भारत जीते, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो कटुता है, अगर उसे कोई कम कर सकता है तो खिलाड़ी ही कम कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार तो हम सब एक ही देश के हिस्सा रहे हैं और बाद में वो कट के अलग हुआ राजनीतिक कारणों से। तो इसको राजनीति के रूप में ना लेकर अगर खेल भावना से खेला जाए तो दोनों देशों के बीच की कटुता भी कम होगी। आने वाले दिनों में हमारे जो फौजी भाई लोग हैं वो शहीद नहीं होंगे, ये तो अच्छी बात है। तो आज के मैच में क्या लगता है भारत जीतेगी, तो हम हमेशा चाहेंगे, क्योंकि हम भारतवासी हैं और अपने देश की आन बान शान को बचाए रखने के लिए हम भी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो मुझे लगता है कि भारत जीतेगी और हमारे देश के लोगों को शिवरात्रि के दिन एक बड़ा तोहफा मिलेगा। अच्छा, हैंडशेक का मामला आ रहा है कि हैंडशेक नहीं होगा, ये हैंडशेक होना। देखिए, ये तो खिलाड़ियों के ऊपर है कि वो आपस में किस तरह की भावना ले, लेकिन खेल की भावना से खेलना चाहिए, उसमें मन में कटुता नहीं रखनी चाहिए। बिहार सरकार मंत्री अशोक चौधरी ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर कहा है कि भारत जीतेगा। आप मैच की युद्ध के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? जीवन भर हमें लड़ते रहना है या आगे बढ़ना है? इंडिया को बधाई है, इंडिया जीतेगा।
लेकिन सर कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं एक तरफ इंडिया वॉर करता है और दूसरी तरफ क्रिकेट मैच खेलता है। अरे ये सब बेकार फालतू का बात है। हाउ कैन यू कंपेयर मैच विद वॉर? ठीक है, एक जगह था, एक समय था, हुआ, लेकिन अब खेलना है तो करना ही है। अब जीवन भर लड़ाई करते रहना है, आगे बढ़ना है। सर आपके एक्सपेक्टेशन क्या है? कौन सा इंडिया जीतेगा। कौन सा बैट्समैन सर आज सबसे ज्यादा अच्छा खेला? अब ये तो ऐसे कैसे कह सकते हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? सब पूरी की टीम की जवाबदेही होती है ना। एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों पर कहा है कि केवल 5 सवाल नहीं है, बल्कि बहुत सारे सवाल हैं। भारतीय सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों हट कर बैठे हैं या क्या उनकी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि जब हम छोटे थे और भारत में अनाज की कमी थी तो उस समय भी अमेरिका ने ऐसा ही प्रस्ताव दिया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि वे अमेरिका की कोई मांग नहीं मानेंगी। कुल मिलाकर जितनी भी डील आज तक अमेरिका के साथ हुई है उसमें हिंदुस्तान का नुकसान ही हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें इसका डटकर विरोध करना चाहिए। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने कहा कि आज होने वाले भारतीय पाकिस्तान मैच पर उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरा गांव पाकिस्तान की सीमा से लगता है। पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को आंख दिखाकर हिंदुस्तान को चलना चाहिए। सुनिए मेरी बात, जो राहुल जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। आप मेरे को एक छोटी सी बात बताइए कि मक्का जब वहाँ से आएगा तो इंडियन मक्का कहाँ जाएगा? अब रेट क्या है, उस टाइम रेट क्या होगा? वो कम दाम पर उनका 0 टैरिफ लगेगा, हमारा 18% लगेगा। और जितने भी एडिबल ऑयल्स हैं उनका, और आप जी नट्स ले लो, बादाम आएगा, वहाँ का बादाम, इधर का बादाम क्या बनेगा हमारा? 5 सवाल नहीं, बहुत ज़्यादा सवाल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर साहब पता नहीं क्यों हट कर बैठे हैं कि क्या उनकी मजबूरी है। मेरे ख्याल के आपको जब हम बहुत छोटे थे उस टाइम में भी जब अनाज की बहुत बड़ी कमी थी इंडिया में, तो उस टाइम भी अमेरिका ने एक ऐसा उन्होंने फरमान निकाला था, और उस टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे 66 में, तो उन्होंने कहा था कि हम आपकी कोई डील नहीं मानेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आई, उसके बाद रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और जो हिंदुस्तान है हम आत्मनिर्भर नहीं, हम एक्सपोर्ट करने लगे इसमें दालों में और सभी बातों में। जब आप देखेंगे कि अभी तो ये चल रहा है, अब उसके साथ ही डेयरी फार्मिंग के ऊपर भी बहुत बड़ा असर आएगा। तो ये कुल मिलाकर आप देखिए कि जितनी भी डील्स आज तक अमेरिका के साथ हुई हैं उसमें हिंदुस्तान का, इंडिया का नुकसान हुआ है। तो हमें इसके डटकर विरोध करना चाहिए। पहले ये लोग किसान आंदोलन जब चला तो 3 कानून लेकर आए, उसको वापस किया। उसके बाद इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया। किसान कहाँ जाएगा? जो 5 एकड़ से कम जमीन वाला किसान है वो तो बिल्कुल ख़त्म, 10 एकड़ वाला भी ख़त्म। ये अल्टीमेटली ये सारा को मिलाकर ये अडानी अबानियों को ज़मीन को ऐसे कॉरपोरेट कर देंगे कि किसान को मजबूर में आकर अपनी ज़मीन इनको देनी पड़ेगी कि हमारी लीज पर ज़मीन ले लो तो आप खेती करो। उस लीज में किसान भूखा मरेगा। ये एक ऐसी वहाँ से बीमारी आ रही है जो हिंदुस्तान कभी उसका इलाज नहीं कर सकता। तो आज भारत पाकिस्तान के बीच मैच भी है, क्रिकेट मैच है। यार मैं तो पाकिस्तान के बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मेरा गांव ही पाकिस्तान के साथ है। मेरे गांव में 65-71 की वार जो हुई है, मेरे घर से 500 मीटर पर तोपें लगी रहती हैं। तो पाकिस्तान के साथ कोई भी ऐसा मैच, फ्रेंडली मैच, कोई मैच ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को आंख दिखाकर ही हिंदुस्तान चलेगा। आज भी जितने ड्रग और इलीगल वेपन अकेले पंजाब में नहीं, आपके राजस्थान का भी जितना बॉर्डर लगता है उसमें वो वहाँ से लड़ाई लड़ रहा है हमारे अगेंस्ट। और एक ऐसा दहशतगर्द देश है, उसके लिए पता नहीं चाहिए क्या नाम, मेरी 56 इंच की छाती है, मैं ऐसे कर दूंगा। यार 56 इंच वाला तो पार्लियामेंट में जहाँ सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है वहाँ तो आ नहीं सके, पाकिस्तान के साथ क्या लड़ेगा? तो ये मैं इन बातों के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ,
कि जो भी पाकिस्तान के साथ है हमें बिल्कुल उनके साथ कोई नाता नहीं रखना चाहिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान महिला कांग्रेस ने अभी 2 दिन का कार्यक्रम रखा। कांग्रेस ने उदयपुर डिक्लेरेशन में साफ कहा है कि संगठन में महिलाओं की भूमिका बढ़ानी होगी। जब पूरे देश में ऐसा अजीब माहौल है, हमने केंद्र का बजट देखा, राजस्थान का बजट देखा और भारत अमेरिका व्यापार समझौते ने कई सवाल खड़े किए। जनता को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसानों, कपास और सोयाबीन किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा कि जनता यह सब जानती है और राहुल गांधी ने इन मुद्दों को सदन में उठाया है। भारत सरकार पर क्या दबाव है? उन्होंने एक सवाल पूछा कि भारत सरकार पर क्या दबाव है। हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ भी डील हुई, लेकिन अमेरिका जो कर रहा है वह दबाव डाल रहा है। पहली बार भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता हुआ है। अमेरिका कैसे कर सकता है कि भारत जैसा ताकतवर देश यहाँ से तेल खरीदेगा और यहाँ से नहीं? इस पर अभी तक कोई सफाई नहीं दी गई। महिला कांग्रेस राजस्थान ने अभी 2 दिन का कार्यक्रम रखा है और मुझे खुशी है कि सारिका जी ने, जो पदाधिकारी हैं, तमाम महिला उनको यहाँ बुलाया है। और कांग्रेस ने उदयपुर डिक्लेरेशन में बड़ा स्पष्ट कहा था कि महिलाओं की भूमिका संगठन में बढ़ानी पड़ेगी। और इस बार जो संगठन सृजन के माध्यम से नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, उसमें भी हमारा जो महिलाओं का संख्या बल है पहले से काफ़ी अधिक है। और मुझे खुशी है कि महिला कांग्रेस ने इस अभियान को और आगे बढ़ाया है, मेंबरशिप कराई है, लगातार उनको टास्क दिए जा रहे हैं। और इस चुनौतीपूर्ण समय में जब पूरे देश में अजीब तरह का माहौल है, बजट दोनों आ गए हैं, केंद्र का बजट हमने देख लिया, राजस्थान का बजट देख लिया, और बाद में जो डील हुई अमेरिका की, उसके साथ बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं। और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं भारत के किसानों का, विशेष रूप से कपास के किसानों का, सोयाबीन के किसानों का बहुत ज़्यादा अहित होने वाला है आने वाले समय के अंदर। तो इन सब बातों के लिए जनता जागरूक है और राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर लगातार इस मुद्दे को रखा है। और मुझे बड़ा खेद है कि सरकार किसी दल की भी हो, लेकिन कभी भी इस तरह जानबूझ के छोटे व्यापारियों का, किसानों का, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी ने नहीं किया। क्या दबाव है भारत सरकार के ऊपर मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ट्रम्प जो बार बार इस प्रकार घोषणा करते हैं। अब ट्रेड डील हुई है, हमारी हुई है ईयू के साथ भी, और वो समझौता था, एग्रीमेंट था। ये जो अमेरिका कर रहा है, ये दबाव में करवा रहा है। अब बांग्लादेश और हिंदुस्तान में इतना फ़र्क हो गया कि जो उनके कहने पर चल रहा है, मनमाने तरीके से वो डील अमेरिका के साथ कर रहा है। लेकिन भारत में विशेष रूप से जो हमारे किसान भाई हैं, या हमारे दूधदाता हैं, या हमारे लघु उद्योग वाले लोग हैं, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और हकीकत ये है कि आज से पहले भारत हमेशा 2 या 3 या 5% टैक्स देता था, जो अमेरिका के हम पे लगाता था। उसको 50 कर दिया, अब 18 कर दिया। उसकी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि $500 बिलियन खरीदने का हम लोगों ने उनको वादा कर दिया एक तरह से। क्या खरीदेंगे, किस दाम पे खरीदेंगे, पता नहीं है। यहाँ तक तेल की बात है, एनर्जी सिक्योरिटी, ये इतना अहम मुद्दा है कि पहली बार भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। अमेरिका कैसे कह सकता है किसी भी देश को, खासकर भारत जैसे ताकतवर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन पर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा कि बहुत अद्वितीय और सफल आयोजन है। इससे सनातन धर्म की एकता का बोध होता है। और उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे शिष्य ने ऐसा किया, धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा किया। मुझे धीरेन्द्र शास्त्री पर गर्व है। अद्वितीय और सफल, इससे सनातन धर्म की एकता का बोध होता है। और मुझे तो गर्व है कि मेरे शिष्य ने ऐसा किया। सो आई एम प्राउड ऑफ धीरेन्द्र शास्त्री। AIUDF नेता रफीकुल इस्लाम ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में को लेकर उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान मैच पर कहा कि भारत अच्छा प्रदर्शन करे। खेल के जरिए एक देश का दूसरे देश से संबंध अच्छा होता है, और क्योंकि ये खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं तो इसे अच्छी भावना से खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति इसमें नहीं लानी चाहिए और खेल के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी देश हो। भारत के हमारे खिलाड़ी अच्छे हैं, वे अच्छे से खेलें, सभी देशों को साथ मिलकर खेलना चाहिए। देखिए, असल खेल देखने का टाइम तो इतना मिलता नहीं, लोगों के साथ रहता हूं, और इंडिया अच्छा खेले बस यही कहना है। लेकिन पता नहीं क्या झगड़ा है उन लोगों का आपस में, वो मुझे नहीं मालूम। वो लोग ICC है, BCC है, ये सब आपस में ये खेल के जरिए क्या होता है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ एक मतलब बॉन्डिंग अच्छा होता है।
एक रिलेशन भी अच्छा होता है। तो पूरा चूंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है, हर कंट्री एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो हमारे जो खिलाड़ी है उनको पॉलिटिक्स के साथ इनको घिसटना नहीं चाहिए। हमारे इंडिया के अच्छे खिलाड़ी है, सब क्रिकेटर्स जो है पूरे वर्ल्ड में इनका अच्छा नाम है इंडिया का। और इंडिया तो बहुत दफा वर्ल्ड कप से लेकर सब बहुत सारे मतलब उसको सम्मान भी इंडिया को है। तो इसलिए मैं समझता हूँ पॉलिटिकल उसमें घिसटना नहीं चाहिए, और पॉलिटिक्स भी नहीं होना चाहिए खेल के साथ। कोई भी कंट्री नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तो गंदा है उनका मूड, पाकिस्तान का जो थिंकिंग है, गंदगी है, वो पता नहीं क्या करते हैं। तो हम भी पाकिस्तान जैसे नहीं होना चाहिए। और इंडिया का हमारा खिलाड़ी अच्छे हैं, अच्छा सा खेले और सब कंट्री के साथ मिलजुल के खेलना चाहिए। देखिए, असल खेल देखने का टाइम तो इतना मिलता नहीं, लोगों के साथ रहता हूँ और इंडिया अच्छा खेले बस यही कहना है। लेकिन पता नहीं क्या झगड़ा है उन लोगों का आपस में, वो मुझे नहीं मालूम। वो लोग आईसीसी है, बीसीसी है, ये सब। मेरे साथ इस बुलेटिन में ताई देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया